देख लें। लेकिन फेड अब इन्होंने दो चीजें कही है। पहला तो कह रहे हैं कि भाई अगले 6 महीने में हम रेट कट कर देंगे, लेकिन जो बाकी कमेंट्री इन्होंने यूएस इकोनॉमी को लेकर दी है जी, इसको थोड़ा समझाइए सर। डरना चाहिए। अमेरिका का टाइम खराब चल रहा है, ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, मुझे लगता है इनके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मतलब आज से नहीं, काफी टाइम से। पहले सबको लग रहा था कि बाइडेन प्रेसिडेंट बन के हमारा टाइम खराब चल रहा है उसके बाद पता चला ट्रम्प बने तो और ज्यादा खराब चल रहा है। फिर पावेल साहब अपनी तरफ से जो करना कर रहे हैं। और देखो क्या है, अगर आपका लीडर ही खराब करने को तुला है तो आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं बाहर से। ऑनेस्टली अमेरिका को दुश्मन चाहिए ही नहीं, उनके पास अपने खुद के ही हैं, अंदर ही हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन उनके खुद के प्रेसिडेंट है। और आप देखिए ना जिस तरह के प्रदर्शन अमेरिका में हो रहे हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, ये तो पूरा टर्म कर पाएंगे कि मुझे तो अभी उसमें भी डाउट होने लगा है कि इतना टाइम चलेंगे कि निकल जाएंगे। पॉइंट ये है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके इंटेंशन सही हो सकते हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, लोगों का टैक्स कम करना है, अमेरिका का घाटा कम करना है, ये सब ठीक है, ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए। एक प्रेसिडेंट के नाते जब इतना कर्ज बढ़ रहा हो अमेरिका पे, ये सारी चीज़ें वो ठीक सोचें, और वो बिजनेसमैन के नाते। लेकिन उनको हर चीज़ में डील करनी, हर चीज़ में बिजनेस घुसाना है, ऐसा नहीं होता, राइट। और बिजनेस करने का एक तरीका होता। कौन से दो बिजनेसमैन को आपने लड़ के बिजनेस में पार्टनरशिप करते हुए देखा? पहले लड़ेंगे एक दूसरे को भला बुरा कर, लो अब पार्टनरशिप कर लेते हैं। बिजनेस प्यार से किया जाता है, ये इसको कौन समझाए अभी एक्चुअली, और अब इस उम्र में समझेंगे भी नहीं। ऑनेस्टली हम ही नहीं समझ, झुकने को बदलने को तैयार होते इस उम्र में, जब हम तो उससे तो बहुत सीनियर है वो, करेक्ट। सो पॉइंट्स ये सिंपल है नया जी कि अमेरिका में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। और रहा सवाल फेड का, वो इधर ये इधर, मतलब खतरनाक 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। खाली पावेल साहब थोड़े सभ्य आदमी हैं तो इज्जत रखते हैं, कुछ अनाप शनाप बोलते नहीं है। ये तो अभी भी बोल रहे बेवकूफ़ है, अकल ही नहीं है। अब कोई अपने फेड जो, आप सोचो हमारा कोई वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री हमारे आरबीआई गवर्नर को ऐसा बोल दे, हम सोच भी नहीं सकते। हमारा कल्चर भी नहीं है, हम इतना रेस्पेक्ट से वो बात करेंगे। और कहना भी होगा तो हमें लगता है कि पॉलिसी में ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आरबीआई गवर्नर को ये पॉलिसी बनाए तो तुम ही बन जाओ भाई गवर्नर। तो अब हुआ ये है कि कल की पॉलिसी में दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ये कि पावेल साहब ने अपने जो स्टेटमेंट दिए उस स्टेटमेंट में एक भी अच्छी बात बोली नहीं, ठीक है। उन्होंने दो बड़ी चिंताएं बताई, महंगाई बढ़ेगी और ग्रोथ घटेगी। दोनों ही चिंता, महंगाई बढ़ने पे आप ब्याज दरें घटा नहीं सकते, और ग्रोथ घटेगी मतलब तो फिर आपकी हालत ख़राब ही है। Correct. और उसके लिए क्यों बोले, टैरिफ की नीतियाँ, ये जो टैरिफ लगाने की नीति बनाई है उसका असर ऑलरेडी अमेरिका पे आने लगा है, महंगाई बढ़ने लगी है, ऐसा फेड चेयरमैन का मानना है। आगे और बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बावजूद पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों उन्होंने 2 बार ब्याज दरें काटूंगा मैं इस साल, ये वो जो पहले की एक्सपेक्टेशन है वो बरकरार रखा है। 6 महीने तो बचे नहीं। Exactly. कब काटेंगे भाई साहब? आपके बोलने से, जो हाव भाव से तो लग नहीं रहा। इनके क्या है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल के मुकर जाएंगे, फिर जाएंगे, घूम जाएंगे। मैं तो काट देता, देखो महंगाई इतनी ऊपर हो गई इसलिए नहीं काट रहा। करेक्ट। और मैंने तो बोला भी था देखो जून की मीटिंग में कि महंगाई बढ़ने वाली। तो मुझे तो लगता नहीं आज के माहौल में कोई पावेल साहब रेट काटने के मूड में है, और इसलिए आज से मुझे नहीं लगता कि फेड के बयानों से किसी तरह की कोई रिलीफ, राहत के संकेत अमेरिका के लिए या दुनिया भर के लिए, ना, कुछ भी नहीं, बेकार। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। तो एटलीस्ट यूएस से 2 डेवलपमेंट्स हैं या ग्लोबल फ्रंट पे जो पॉजिटिव तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन सर अब हम